बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे नबी का वाक़या सुनेंगे जिनकी पूरी ज़िंदगी सब्र, वफ़ादारी, पाकीज़गी और अल्लाह की मदद की एक रोशन मिसाल है। ये है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ईमान अफ़रोज़ वाक़या। वो वाक़या जो दिलों को बदल देता है, ज़िंदगी को सामने सामने खोल देता है। एक दिन बचपन में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत याकूब से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब ने फ़ौरन पहचान लिया कि ये कोई आम ख्वाब नहीं। उन्होंने यूसुफ को प्यार से कहा, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना। अल्लाह ने तुम्हें एक अजीम मकाम के लिए चुन लिया है। ये वो पहले इशारा था कि यूसुफ को अल्लाह ने दुनिया में इज़्ज़त, हिकमत और अज़मत के लिए तैयार किया है। यूसुफ के भाई उनसे हसद करते थे। वो सोचते थे कि याकूब यूसुफ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये हसद उन्हें अंधापन की तरफ ले गया। एक दिन वो आपस में कहने लगे, यूसुफ को कहीं दूर फेंक दो ताकि बाप की मोहब्बत सिर्फ हमारी हो जाए। उन्होंने यूसुफ से खुद नहीं लड़ा, पर चालबाजी से उन्हें साथ ले गए और एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया। लेकिन अल्लाह ने यूसुफ के दिल में सुकून उतार दिया। एक आवाज़ गोया दिल में आई, यूसुफ, एक दिन तुम उन्हीं भाइयों को उनका क्या हुआ अमल याद दिलाओगे। यूसुफ कुएं में थे कि एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने पानी खींचने के लिए डोल डाला और यूसुफ बाहर आ गए। काफिले वाले यूसुफ को मिस्र ले गए और वहां उन्हें अजीज़े मिस्र ने खरीद कर अपने घर ले लिया। वो यूसुफ में नूर देखते थे, वो हुस्न देखते थे, वो सलाहियत देखते थे। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, इस लड़के का ख्याल रखो, ये मुस्तकबिल में हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जब यूसुफ जवान हुए तो अजीज़े मिस्र की बीवी उनकी पाकीज़गी की आजमाइश लेने लगी। वो यूसुफ को गुनाह की तरफ बुलाती थी, लेकिन यूसुफ हर बार कहते, मुआज़ अल्लाह, मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त दी है। एक दिन उस औरत ने दरवाजे बंद करके कहा, आ जाओ यूसुफ। लेकिन यूसुफ दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ भागे। औरत ने पीछे से पकड़ा, कमीज फट गई। आखिरकार यूसुफ पर इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन अल्लाह ने गवाही ही का इंतज़ाम कर रखा था। कमीज पीछे से फटी थी तो इल्ज़ाम झूठ साबित हुआ, लेकिन शहर की औरतों के खौफ और साजिशों से बचने के लिए यूसुफ ने कहा, ऐ मेरे रब, जेल मुझे इस गुनाह से बेहतर है जिसकी तरफ ये औरतें बुलाती हैं। और यूं यूसुफ कैद में चले गए, लेकिन इज्जत के साथ। जेल में भी यूसुफ का अखलाक सबको अपनी तरफ खींचता था। 2 कैदियों ने ख्वाब देखे और उन्होंने यूसुफ से ताबीर पूछी। यूसुफ ने दोनों के ख्वाबों की सच्ची ताबीर बताई और वो ताबीर बिल्कुल वैसी ही पूरी हुई। इन्हीं कैदियों में से एक आज़ाद होकर बादशाह के दरबार में पहुंच गया। एक रात मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें 7 दुबली कमज़ोर गायें खा रही हैं। कोई भी ताबीर न बता सका। उसी वक्त वो कैदी बोला, मैं जेल में एक आदमी जानता हूँ जो ख्वाबों का माहिर है। यूं यूसुफ को बादशाह के सामने लाया गया। उन्होंने फरमाया, 7 साल खूब खुशहाली होगी और उसके बाद 7 साल सख्त कहत आएगा। अगर आप चाहे तो मैं बता दूं कि गल्ला कैसे महफूज रखना है। बादशाह हैरान रह गया। उसने कहा, हमने तुम्हें आज के बाद हम पर बाइख्तियार कर दिया। तुम मुल्क के खजानों के निगरान हो। यूं यूसुफ वजीर मिस्र बन गए। साल गुजर गए, कहत आया, दुनिया भूखी हो गई। यूसुफ के भाई अनाज लेने मिस्र आए। वो यूसुफ के सामने खड़े थे, लेकिन अपने भाई को पहचान न सके। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, पर खामोश रहे। उन्होंने भाइयों को इज्जत से गल्ला दिया और बाद में खुद अपना तारुफ करवाया। मैं यूसुफ हूँ, वही जिसे तुमने कुएं में फेंक दिया था। अल्लाह सब्र करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। भाई शर्मिंदा हो गए, लेकिन यूसुफ ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। अल्लाह तुम्हें भी माफ़ करे, वो सबसे बढ़कर रहम वाला है। यूसुफ ने अपने माँ बाप को भी मिस्र बुला लिया। जब सब उनके सामने जमा हुए तो वो ख्वाब पूरा हो गया, जिसमें 11 सितारे, सूरज और चांद यूसुफ को सजदा कर रहे थे। बचपन का ख्वाब। कैद से गुजरकर
آزمائشوں سے گزر کر بالآخر حقیقت بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں 3 باتیں سکھاتا ہے۔ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا، پاکیزگی ہمیشہ عزت لاتی ہے، اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے کنواں ہو یا جیل ہو یا تخت مصر۔ اللہ جس کو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے اٹھا دیتا ہے۔